राष्ट्रपति ने वही बात कही है जो हकीकत है और जिस बात को कई वर्षों से इस देश के बहुत सारे लोग कहते आए हैं कि जिसे आप न्याय व्यवस्था कहते हैं या जो दंड देने वाली व्यवस्था है वह दरअसल किनको दंड दे रही है ना। और इस देश के जेलों में जो भी बंद हैं, यह बात आंकड़ों से जाहिर है कि उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके मुकदमे का फ़ैसला नहीं हुआ है। वर्षों से वे वहाँ हैं, मुकदमा या तो शुरू नहीं हुआ या चल नहीं रहा है, तो फिर वे वहाँ क्यों सालों साल बंद हैं? बिना किसी सज़ा के क्यों सज़ा भुगत रहे हैं? यह एक सवाल है, ये सबको करना चाहिए। इसमें बुनियादी प्रश्न क्या है? बुनियादी प्रश्न दो हैं। एक प्रश्न तो ये है कि भारत में यह रिवाज बन गया है कि अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच करने के पहले आप गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। किसी पर आरोप है, आप उसे पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है। आप पहले जांच करते हैं, फिर ये निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। जांच के लगभग अंत में गिरफ्तारी होती है। हमारे यहाँ गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू होती है और जांच के नाम पर लोगों को सालों साल जेल में बंद रखा जाता है। या भारत के हर जेल में आप जाकर देखेंगे जो राष्ट्रपति ने कहा। फिर आप अगर जेलों में बंद लोगों को देख लें कौन हैं जो राष्ट्रपति ने इशारे से कहा, तो वो कौन हैं? 3 किस्म के लोग हैं। दलित सबसे ज़्यादा हैं, आदिवासी सबसे ज़्यादा हैं और मुसलमान हैं। 3 आबादियाँ हैं। जैसे अमेरिका की जेलों में काले लोग सबसे ज़्यादा बन गए। तो यह भी बहुत स्पष्ट है कि आप दरअसल न तो उच्च वर्ण के लोगों को, न जो धनी हैं उनको, न बाकी लोगों को, बल्कि जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके हैं ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आप उनको जेलों में सड़ा देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ये 3 सामाजिक हिस्सों से आते हैं। यही बात राष्ट्रपति ने दोहराई है, जिस बात को सालों साल से न्यायविद कहते चले आ रहे हैं। तो इस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तारी पहले नहीं कर सकते। अगर आपने गिरफ्तारी कर भी ली तो फिर आप उसे फ़ौरन जमानत दें, है ना। और लेकिन यहाँ अब आपने एक तरीका अपना लिया है कि अगर कोई आपका राजनीतिक विरोधी है तो आपने उसे गिरफ्तार किया और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया और कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में जमानत ही नहीं होगी। ये खुद सर्वोच्च न्यायालय ने किया। सवाल सिर्फ जजों को लेकर कहा या सरकार के लिए कहा या फिर एडवोकेट्स? 3 के लिए है। सबसे पहले पुलिस के लिए है। जैसा मैंने कहा, आप अनावश्यक गिरफ्तारी कर रहे हैं, है ना। दूसरा न्यायपालिका के लिए है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर यह क्यों कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में आप जमानत नहीं दे सकते? जब दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तारियां हुई और उसमें आसिफ तन्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल को जमानत दी गई, तो क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत देते हुए जो कुछ भी कहा गया है इसको आधार नहीं बनाया जाएगा अगले फैसलों के लिए? इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जंजीर बांध रहा है। तो यह बात दोनों को है, पुलिस को है, न्यायपालिका को है, यानी लोअर कोर्ट्स या प्राइमरी कोर्ट्स जिन्हें आप कह लें, और सुप्रीम कोर्ट, है ना, या हायर कोर्ट्स। कि आप, पहली चीज़ क्या है संविधान में? व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अदालतों का काम है। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो वह अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं। यही तो क्या जज जातिवादी हैं? जातिवादी होने का प्रश्न नहीं है। अगर आप ये आरोप नहीं भी लगाएं कि वो जातिवादी हैं या नहीं है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था इस तरह पूर्वाग्रहग्रस्त है कि उसकी निगाह में, जिसे आप घुमंतू जनजातियां कहते हैं, वे अपने आप ही अपराधी होती हैं। उसकी निगाह में आदिवासी अपराधी होंगे, उसकी निगाह में दलित अपराधी होंगे, उसकी निगाह में पुलिस अपराधी होंगे। तो ये हमारा पूर्वाग्रहग्रस्त दिमाग है समाज का, और जो सत्ता में है उनका, उस वजह से ये घटनाएं होती हैं। लेकिन सर, जो लोग बेकसूर या जिनको पता ही नहीं हमारे ऊपर क्या केस है, यह तो उन पर स्वतः संग्राम तकनीकी रूप से, इसीलिए कहा ना, तकनीकी रूप से न्यायपालिका ये कह सकती है
कि भाई एक मामला दर्ज है तो हम कैसे इस मामले को नज़रअंदाज कर दें। बात सही है, तकनीकी रूप से वो कह सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि मामला दर्ज है, आप मामले की जांच करें। उसके लिए किसी व्यक्ति को जेल में रहना क्यों ज़रूरी है? आपको उससे पूछताछ करनी है, जेल में आखिर क्यों डालना था? 2 वजहों से। आप उसे पकड़ते क्यों? आपको पूछताछ करनी है, क्या बिना पकड़े नहीं कर सकते? क्या आपके कहने पे वो नहीं आएगा या नहीं आएगी? नंबर 1, तब तो आप पकड़ें। लेकिन अगर वो आपके बुलाने पर 10 बार जा रहा है, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर गए और मोहम्मद ज़ुबैर गए और आपने उनको पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं गए तो आप नॉन बेलेबल वारंट निकालते। लेकिन गए, बार बार जा रहे हैं और फिर आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, क्यों? तो आपको चाहिए उनकी उपस्थिति पूछताछ के लिए, यही इसी की गारंटी करनी है ना। लेकिन सर राष्ट्रपति, दूसरा, आप चाहते हैं कोई साक्ष्य नष्ट ना हो, या आप पूरी तरह से निश्चित कर सकते हैं। अपराधियों की श्रेणी में भी फ़र्क कर सकते हैं। तो यह बात बहुत स्पष्ट है। आखिर एक आदिवासी क्या कर सकता है? एक गरीब दलित क्या कर सकता है? आपने 10 साल उसको जेल में रखा हुआ है, क्यों? आप जेलों में चले जाइए, औरतें पड़ी हुई हैं, मामूली अपराधों में औरतें पड़ी हुई हैं जेल में, क्यों? क्योंकि सुनवाई नहीं। आपको सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको जमानत हो चुकी है, लेकिन जमानत की राशि देने वाला कोई नहीं है, इसलिए जेल में। तो ये इतना भयंकर अन्याय, इस अन्याय को ये समाज बर्दाश्त कर रहा, बल्कि किए चला जा रहा है। और अब इसमें शान इस बयान के बाद या इसी के आसपास मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा कि हमारी निचली अदालतें जमानत देने से डरती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर हमला हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब अगर कोई जज जमानत दे तो उसके खिलाफ एक अभियान शुरू हो जाए, इसलिए बहुत लोगों को जमानत नहीं मिलती। तो राष्ट्रपति सिर्फ एक तकलीफ़ बयान कर रही थी, जो तकलीफ़ आदिवासियों की है, जो दलितों की है, जो मुसलमानों की है। लेकिन सर राष्ट्रपति जी भावुक होती कहते इसलिए कि वो खुद राष्ट्रपति हैं। लाचार हैं क्या वो? लाचार तो वो हैं ही, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में तो कोई अधिकार नहीं है। वो इसी सरकार की बनाई हुई राष्ट्रपति हैं, और यही सरकार चाहती है कि किसी को जमानत ना मिले। इसी सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है, वह जब जमानत मिल जाती है तो अगली ही सुबह सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाता है। जीएन साई बाबा का ही मामला ले लीजिए। जीएन साई बाबा को तो रिहा कर दिया गया था ना। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या कहा? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत गंभीर मसला है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस गंभीर मसले में सारी प्रक्रियाओं का पालन करके ही आप कोई कदम उठा सकते हैं। आपने उन प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं किया, तो आपने गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब आपने प्रारंभिक प्रक्रियाएं ही नहीं की तो आगे की क्यों होगी? उसने रिहा कर दिया। इस सरकार ने क्या किया? वो एकदम फौरन दौड़ के पहुंच गई और सर्वोच्च न्यायालय ने का भूतपूर्व काम किया। आज तक जो असाधारण सुनवाइयाँ होती हैं, वो असाधारण सुनवाइयाँ लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए होती हैं। जैसे ये खतरा हो जाए कि कल आपको फांसी हो जाएगी, ये खतरा हो जाए कि कल कुछ हो जाएगा, तब इतवार को रात के 12 बजे शनिवार को अदालत बैठती है। लेकिन आप स्वतंत्र रहेंगे और आपको स्वतंत्र नहीं रहने देना है, इतनी हड़बड़ी में कभी अदालत नहीं बैठती है जितना इस बार सर्वोच्च न्यायालय की अदालत बैठी है। और इसलिए सारे लोगों ने उसकी आलोचना की। तो सर ये जो सवाल खड़े किए हैं राष्ट्रपति जी ने, क्या इनसे कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय? मैं नहीं मानता हूँ कि, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय इस बात को सुने, और इन दिनों जो दिखलाई पड़ रहा है उसमें थोड़ी उम्मीद बनती है। जैसे आनंद तेलतुंबड़े को जमानत मिली और अदालतें अब सवाल कर रही हैं। जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप निज़ामुद्दीन मरकज़ की चाबी सौंपिए वापस, जो उन्होंने 2.5 साल से ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में कर रखा है। तो थोड़ा बहुत अदालतों पर असर पड़ेगा, राजनीतिक सत्ता पर तो नहीं पड़ेगा।